Hello, everyone. We had a seminar for girls, especially on 27th November 2022, Sunday. And this was about the major problems which are going on with the girls in the society nowadays. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो लड़कियां फेस करती हैं आजकल हमारे जो आसपास का समाज है, जो उनका रहन सहन है, उठना बैठना है, स्कूलिंग है, फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया, अपार्ट फ्रॉम दैट उनके ऊपर जो प्रेशर आता है हर जगह से, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम अदर पीपल अराउंड देम, उनके बारे में हमने बात की थी इस गर्ल्स सेमिनार में। मोस्टली गर्ल्स, लड़कियां, जो एज ग्रुप होता है हमारा 11-12 साल, 13 साल का से 20 साल तक, ये समय, ये टाइम पीरियड बहुत ही नाजुक होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि इस समय इनकी मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स हैं, वो स्टार्ट होते हैं। पीरियड स्टार्ट होते हैं मतलब कि उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं और इमोशनल चेंजेस आते हैं। बहुत बार हमें दिखता है कि जो लड़कियां जिनके पीरियड स्टार्ट होते हैं वो मोस्टली चुपचाप हो जाती हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हैं, इमोशनली ट्रिगर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इल टेम्पर्ड हो जाती हैं, कभी कभी अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती और हमें लगता है कि वो बेवजह टैंट्रम्स कर रही हैं, बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हैं। एक्चुअली वो ओवर रिएक्शन नहीं होता। जो हार्मोन्स पीरियड जब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी टाइम जो स्टार्ट होता है, आजकल बहुत जल्दी आ रहा है। हमारे समय पे 15-16 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होते थे पुराने ज़माने में, तब हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 10 साल 11 साल की बच्चियां जो 5th में 6th में हैं, उनके भी पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। अब पीरियड जल्दी स्टार्ट होना मतलब हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ना, जो एकदम शांत होता है। आप एक शांत पानी में पत्थर डालते हो तो कैसे उसमें उछाल आता है, सेम वे जब लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करती हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो खुद उन चीज़ों को महसूस करती हैं। हमें सिर्फ दिखता है, हम सिर्फ बाहर से उस आउटलुक को देखते हैं कि हाँ, जो लड़कियां हैं उनकी ब्रेस्ट ग्रो कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं उनकी जो फिजिकल उनका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, उनके फेसेस पे एक अलग ग्लो आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं, राइट। लेकिन लड़कियां जो हैं, जो बच्चियां हैं, जो अंदर से फील कर रही हैं, उसे हम कैसे समझेंगे? उनके बिहेवियर से बहुत बार हम देखते हैं कि उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। जहाँ वो बिल्कुल शांत होती हैं, जल्दी जल्दी चिढ़ जाती हैं, छोटी बातों पे रिएक्ट करती हैं, किसी का कहना नहीं मानती हैं, कभी कभी रेबेलियस हो जाती हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, राइट। अपने आप को शीशे में बार बार निहारती हैं, मिरर में खुद को देख के उन्हें अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर अप्रिशिएटिंग देमसेल्व्स एंड दे वांट द अप्रिसिएशन फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो। खासकर पेरेंट्स से, खासकर मदर से उन्हें लगता है कि हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। और वहीं पर हो जाता है कि जो ये हार्मोनल चेंजेस हैं, इनकी वजह से उनकी इमोशंस पे फर्क पड़ता है, उनकी फिजिकल बॉडी तो चेंज हो ही रही है। अंडर आर्म्स में प्यूबिक हेयर आते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे चेंजेस दिखते हैं, हमें ब्यूटी उनकी सामने आ जाती है। धीरे धीरे द गर्ल्स चेंज, दे ब्लूम, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे फूल खिलता है, राइट। द ब्लूमिंग सीजन ऑफ अ गर्ल स्टार्ट्स व्हेन दे अंडरगो द पीरियड्स, ये जो पीरियड स्टार्ट होता है, राइट। और इस उम्र में हम देखते हैं कि जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद अपने बारे में तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। प्लस उनका, आप देखिए, उनका जो रुझाव है, जो उनका एक आइडलाइजेशन स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द मूवी स्टार्स, राइट। बहुत सारी लड़कियां अलग अलग मूवी स्टार्स को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। आप देखिए, उनके क्रश होते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है। दे हैव अ क्रश, कोई एक टीवी स्टार होगा या कोई मूवी स्टार होगा जिससे वो बहुत लाइक करेंगी। आजकल की लड़कियों में बीटीएस बहुत फेमस है, राइट। हमारे टाइम पे धर्मेंद्र, जितेंद्र वगैरह होते थे, या फिर शाहरुख खान, अक्षय कुमार वगैरह होते थे। बट आजकल की लड़कियों के, आज के मॉडर्न ज़माने के उनके आइडल्स हैं उनके सामने, जिन्हें वो लाइक करती हैं, जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, राइट। सिमिलरली जो फ्रेंड्स उन्हें अच्छा फील कराते हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अट्रैक्शन से क्या होता है? फ्रेंडशिप बढ़ती है। आजकल बच्चे को एजुकेशन स्कूल्स में जा रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये अट्रैक्शन होना साहजिक है। इट इज नेचुरल प्रोसेस, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। अगर वो खुद को अप्रिशिएट करना चाह रही हैं, वो खुद को प्रेजेंटेबल करना चाहते हैं, दे वांट टू नो न्यू पीपल, बिकॉज वो
जो हार्मोन्स हैं उनकी बॉडी में जो बन रहे हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सब जो हार्मोन्स काम करते हैं एक साथ, ये सब के सब उन्हें अपने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हमें अच्छा दिखना है, हमें किसी के लिए अच्छा दिखना है, बिकॉज हमें अप्रिसिएशन चाहिए। आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप नए लोगों से मिलते हो, आपको किसी एक में कोई और एक अच्छी चीज़ लगती है, किसी की आइज़ बड़ी अच्छी होती है, किसी की स्माइल बड़ी अच्छी होती है, किसी की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, कोई बहुत फेयर होता है, किसी का बाल बनाने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स विच हैपन। देर इज़ नथिंग बैड टू फील अबाउट कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, इट्स तो होता है, ये एक नेचुरल चीज़ है जो सबके साथ होती है, सिर्फ एक अकेले एक लड़की के साथ नहीं होती है, सबके साथ होती है। आपकी मदर्स के साथ भी हुई है, राइट? जब वो टीनेजर्स थे, जब वो यंग थे। बट यहाँ पे हमें क्या सोचना है, हमें अट्रैक्शन हो रहा है, हम बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग योर पेरेंट्स योर बेस्ट फ्रेंड। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, और पेरेंट्स को भी खुल के बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि उनके फ्रेंड्स बन रहे हैं जो शायद उनके लिए अच्छे नहीं हैं, तो एक्सप्लेन देम विद अ गुड रीज़न कि क्यों नहीं जाना है। और लड़कियों ने भी समझना चाहिए कि आप जिसके साथ भी जा रहे हो या जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप क्यों हो रहे हो। फाइंड द रीजंस बिहाइंड इट, एंड आई ऑलवेज से दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट। हमारी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कभी कभी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप कुछ बन जाओ, अपने गोल्स अचीव करो, अपने एम्स अचीव करो। एंड आई ऑल्सो टेल द गर्ल्स ऑलवेज कि यू शुड ऑलवेज हैव गोल्स, यू शुड ऑलवेज हैव एम्स इन योर लाइफ। एम्स होंगे तो हम उन पे फोकस होंगे, हम उन पे कंसंट्रेट करेंगे, और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी हमारे लिए, राइट? व्हेन वी हैव trust in ourselves, when we have faith on ourselves, when we have confidence in ourselves, we grow and we glow better, we become a better person. And obviously I've seen, आप खुद भी देखिए कि सोसाइटी में जितनी भी मेजर सक्सेसफुल लेडीज हैं, दे आर ऑलवेज सॉट आफ्टर। उनको लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, वो हम उनके पास पहुंचे, उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि develop yourself as a person first. As a person means inside and outside both. स्टडीज पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपने लिए एक एम, एक गोल बना के रखिए। उस गोल को आपने कैसे अचीव करना है, उसके लिए स्टेप्स सॉर्ट आउट करके रखिए, पेन डाउन करके रखिए, और उसको कितने सालों में आपने अचीव करना है उसके लिए एक टाइम पीरियड भी सेट करके रखिए। अभी आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS करना है, एंड राइट नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स, बिकॉज आपको 10th के बाद बोर्ड में अच्छे स्कोर करना है, 11th-12th में आपको साइंस लेना है, एंड आफ्टर 12th यू हैव टू अपीयर फॉर योर नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम अपीयर करना है, तो नीट एग्जाम में अंटिल यू गेट गुड मार्क्स, अंटिल यू स्कोर गुड मार्क्स, अ गुड परसेंटेज, यू गेट अ गुड रैंक, यू डू नॉट गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल MBBS डॉक्टर तो बनना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे है, उसके टाइम पीरियड को सेट करो, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, टाइम टेबल बनाइए, एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड फॉर दैट फर्स्ट, राइट? ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी क्या है? फीलिंग अट्रैक्शन, फीलिंग काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर स्टडीज, इट इज़ ओके, ये से होती हैं, सबके साथ होती हैं। Nobody can study 24 hours a day. In between, you need to have your some leisure activities. You should have your hobbies. उन पे ध्यान दो, आपके टैलेंट्स को आप इम्प्रूव करो, नए नए टैलेंट्स को डेवलप करो, राइट? रीड गुड बुक्स, रीड गुड पीपल, ऑथर्स जो हैं अच्छे अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपके लिए छोड़ी हैं, लिखी हैं, राइट? उनको पढ़ो, गेट मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ, इजंट इट, राइट? नाउ अभी आती है बात, आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा हम लोग मोबाइल फ़ोन्स पे डिपेंड हो गए हैं बहुत सारी बातों के लिए। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें नॉलेज नहीं मिल रहा है, राइट? हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें ट्विटर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें फेसबुक से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें इंस्टाग्राम से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें यूट्यूब से मिल रही है, हमें शॉर्ट्स और रील्स से इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। बट आर दीज इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस? ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है। जब हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फोन को हाथ में लेते हैं, तो 10-15 मिनट के कब 1-2 घंटे हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। मोस्ट ऑफ टुडेज जनरेशन पता नहीं चलता। समटाइम्स वी आर जस्ट फॉलोइंग द अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड पीपल,
unrequired in our life. Sometimes we are just killing our time. सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, राइट? कभी कभी हम सिर्फ सुन रहे होते हैं लेकिन गेन कुछ नहीं कर रहे होते. Even if we are following or we are watching some videos of our own subjects, we are not totally concentrated in that. हम सिर्फ सुन रहे होते हैं. तो सुनने में और ध्यान लगा के सुनने में फर्क है, राइट? हियरिंग एंड लिसनिंग, 2 words. आप जब सुनते हो तो आप सिर्फ सुन रहे होते हो लेकिन आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते हो. एंड व्हेन यू आर लिसनिंग, then your whole focus in on what you are listening to, right? यहाँ पे पेरेंट्स ने भी हेल्प करना है बच्चों को कि आप बच्चों को उतना मोटिवेट कीजिए कि जो भी वो कर रहे हैं पूरे मन से करें. जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनको आप एनकरेजमेंट दीजिए. चलिए, भले वो छोटी सी बात हो. अगर कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है और लेकिन एकेडमिक्स में कम है तो इट्स ओके. समवेयर ही इज गोइंग फॉरवर्ड, राइट? इसलिए मैंने बोला कि टैलेंट्स डेवलप कीजिए. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप इस बात पे भी ध्यान दो कि आपके अंदर और कौन से टैलेंट्स हैं. आर यू अ गुड राइटर? आर यू अ गुड पेंटर? आर यू अ गुड आर्टिस्ट समवेयर? डू यू हैव सम क्राफ्टमैनशिप इन योर सेल्फ? देन कभी कभी कोई होता है बच्चा बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, किसी को डांस बहुत अच्छा करना लाता है. तो यू हैव डिफरेंट फील्ड्स टुडे. द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, राइट? देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. So I always tell girls, even boys also, to have different plans. Always have plan A, plan B, plan C, plan D in your life. First of all, you have to consider on your plan A. You have to achieve your plan A. For example, you have to become the MBBS doctor. You have to be a BDS or anything. So you have to work hard for that. By some reason, if you're not able to achieve this, you should always have a backup plan B. So that if you are getting demotivated by not being able to achieve plan A, you will have something else in your hand that you have to do, right? Isn't it? अगर plan B भी नहीं हो रहा है सक्सेसफुल, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो रहा है, तो okay, there should be a plan C. Always have something. Keep your plans flexible. Keep your life flexible that you can easily switch from something you have not achieved to something you can achieve in life. This is what I tell all the girls and all the boys, all my kids, that always have faith in yourself. You are better than many other children, many other of your friends. Never get demotivated by any stupid things. कि कोई कुछ बोल रहा है तो हमें बुरा लग जाता है. No, have faith in yourself. Love yourself. Then one thing comes कि आजकल जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनते हैं, इसके बहुत इश्यू होता है सोसाइटी में कि आप ये क्यों पहन के निकल रहे हो, आपकी स्किन दिख रही है, आपकी बैक दिख रही है, आपकी लेग्स दिख रहे हैं. ओके, here also I have something to tell the girls. It is okay to wear any kind of clothes, but you should know how to carry it. You should be confident in that outfit. आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उसे कैरी कर सकती हूँ और मैं उसमें अच्छी लग रही हूँ, and I will be appreciated. The main thing is that what are we doing all these things for? जब हम पढ़ रहे हैं, हम डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं, but obviously there is somewhere in the back of our head is like I will be appreciated for what I'm being doing. जो भी मैं कर रही हूँ मुझे उसके लिए एप्रिसिएशन मिलेगा. अब वो एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें थोड़ा तो वर्कआउट करना है, ऑब्वियसली हमें मेहनत करनी है, हमें बहुत सारा अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है उस चीज़ के लिए, isn't it? So how will we do that? We have to grow our self-esteem. We have to learn how to love ourselves and not asking for any kind of acknowledgement from others. कि कोई मुझे शाबाशी देगा तो मैं अच्छा करूँगी या करूँगा. मुझे करना है फॉर माई सेल्फ. ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट. आप जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, ठीक है. अभी हमने पढ़ाई की बात की, हमने अचीवमेंट्स की बात की, अब मैं बात कर रही हूँ आपके आउटलुक की. आप जो पहनते हो, आप जैसे उठते बैठते हो, आप जो बोलते हो, आप जैसे हंसते हो, आप जैसे बातें करते हो, इन सब चीज़ों से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी तैयार होती है. सिर्फ एक चीज़ से पर्सनालिटी नहीं बनती है. पर्सनालिटी इज अ kind of juice which you squeeze out of each and every part of your life. आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है, आपका फिजिकल पार्ट होता है, आपका इमोशनल पार्ट होता है, आपका कॉग्निटिव पार्ट होता है, आपका जो बुद्धि है, जो आपका थिंकिंग है, उसमें से आता है, आपके पर्सपेक्टिव से आता है, राइट? सो व्हाट आर यू डूइंग? You have to train all these parts of your life, all these parts of your personality. Then only you will have that aura, you will have that
इमेज विच विल बी एप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अभी मैं बात कर रही थी आपकी आउटफिट्स की, आपके पहनावे की। हम लोग इंडिया में हैं, राइट? इंडिया में बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं, राइट? एंड वी लव टू वियर इंडियन आउटफिट्स। जब कोई गरबा होता है, कुछ होता है, तो हम लहंगे पहनते हैं। मैरिजेस हुई तो हम साड़ीज पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं। वी एक्चुअली वांट टू ड्रेस अप इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सम गर्ल्स गो फॉर वन पीसेस एंड ऑल, बट अभी क्या हो रहा है सोसाइटी में, हम बहुत कुछ सुन रहे हैं कि जब लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं या एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनते हैं तो इट इज बैड। एज आई टोल्ड यू बिफोर, नथिंग इज बैड। बुरा कुछ नहीं होता, हम उससे बुरा बना देते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से। बट यहां मैं सिर्फ लड़कियों को इतना बोलूंगी कि आप अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि लोग आपकी तरफ रिस्पेक्ट से देखें, लोग आपकी तरफ एप्रिसिएशन से देखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत हाई है, हम बहुत खुला सोचते हैं, लेकिन हमें देखने वाला या हमें नोटिस करने वाला उतना ओपन माइंडेड या उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वी लिसन अबाउट ईव टीजिंग। लड़कों ने छेड़ दिया लड़की को, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई लड़की का पीछा कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट जो हम आजकल देख रहे हैं, जो बच्चे डालते रहते हैं, एंड दे आर प्रोवोकिंग एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी रिस्पेक्ट कम हो या हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कम हो। हमें अपना भी नाम नहीं गंवाना है और हमें पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है ना। वी हैव टू बिल्ड आवर इमेज एंड वी हैव टू बिल्ड द इमेज ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो। एंड उसकी जिम्मेदारी पूरी हम पे तो नहीं है, अकेले एक पर्सन पे नहीं होती, वो सबके ऊपर होती है, राइट? बट आई विल जस्ट सिंपली से दैट वियर समथिंग विच गेन्स यू रिस्पेक्ट, विच डजंट लेट यू इन अ ट्रबल। फिर आप कुछ भी पहनो, नॉट अ प्रॉब्लम। देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज द प्लेसेस वेयर वी कैन वेयर व्हाट, राइट? हम कहाँ पे क्या पहन सकते हैं उसे चूज करके रखो। जहाँ पे मंदिर है तो मंदिर में हम सूट पहन के जाएंगे, स्कर्ट्स पहन के जाएंगे, जीन्स वगैरह पहन लेंगे, बट वी विल बी कवर्ड सो दैट पीपल डू नॉट गेट एनी रॉन्ग मैसेज फ्रॉम आवर साइड। दूसरा है, अगर हम कहीं ओपन है, मार्केट है, या हम अमेरिका के मार्केट में घूम रहे हैं, पेरिस में घूम रहे हैं, या फिर हम गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वगैरह में घूम रहे हैं, तो वी हैव ओपन स्पेस फॉर आवरसेल्व्स। वी कैन एक्चुअली प्रेजेंट आवरसेल्व्स एज वी वांट, इजंट इट? सो ये जो प्रॉब्लम होता है ईव टीजिंग का या मॉलेस्टेशन वगैरह का जो हो जाता है जनरली, अगर ऐसा होता है तो यू शुड हैव दैट करेज टू फेस द थिंग्स देयर इटसेल्फ। You don't have to wait for others to come to you and save you. Self-defense सीखो. Learn karate, judo, whatever you can. Learn self-defense. Have a discipline in your life. Where to set your boundaries. आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री कहाँ तक है। आजकल फ्रेंडशिप्स में ओपन हो जाना, जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, मूवीज, आई ऑलवेज से मूवीज आर जस्ट ड्रीम वर्ल्ड। मूवीज जो आपको दिखाती हैं वो सिर्फ एक क्या होता है, एक प्रपोर्शन है लाइफ का। इट इज नॉट द होल लाइफ। जो कुछ भी मूवी में देखते हैं वो देखना ओके है, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट। मूवीज आर नॉट मेड टू गाइड यू, मूवीज आर मेड फॉर एंटरटेनिंग यू। सो जस्ट सी एंड फॉलो मूवीज लाइक एन एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। यू डोंट हैव टू फॉलो एवरीथिंग यू सी इन द मूवीज। सो मूवीज से हम सीखते हैं। मूवीज में बहुत सारी चीजें ओपन हो गई हैं अभी। आप देखते हो कि द actors are kissing each other, they are having so much fun together, they are making love and all. These are part of life. These are all natural things which will actually happen with every person. सबके साथ होती हैं, सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, but just following it blindly is wrong, right? Everything we do, every step we take in our life is very important. हम कब क्या करेंगे, हम कब किसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये सब बाउंड्रीज और ये सब जो एक लाइंस होती हैं वो हमने खुद डिजाइन करनी है। अगर मेरा कोई अच्छा फ्रेंड है तो मैं उससे किस तरह से बात कर सकती हूँ, कितनी ओपनली कर सकती हूँ, कितनी ओपनली नहीं कर सकती हूँ, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड करेंगे, राइट? अगर कोई फ्रेंड है जो हमारी बाउंड्रीज में ट्रेस पास कर रहा है, जो जबरदस्ती हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है, उसे कहाँ पे कैसे रोकना है, who will decide it? हमें डिसाइड करेंगे ना, we will decide that who is allowed to come and who is allowed to be on a distance. So you have to set that boundary. Everything happens on time. हर चीज आपके साथ होगी, आपको हर चीज का एक्सपीरियंस होगा।
इमोशनल, फिजिकल, हर तरह का आपको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। बट वो कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी है। हमें देखना है कि हमें कहाँ रुकना है, हमें किस किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना है। और जब भी पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं, आपको घर का बड़ा आपको टोकता है, तो वो आपकी भलाई चाहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट एस्ट्रे, दे डोंट वॉन्ट यू टू गो बियॉन्ड द थिंग्स विच विल बिकम अनकंट्रोलेबल। वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। हमें बहुत बार लगता है बच्चों को कि पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं, दे आर नैगिंग एंड दे आर टेलिंग अस नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट, नॉट टू वियर दिस, नॉट टू वियर दैट, तो यू बिकम इरिटेटेड। बट हैव यू एवर थॉट कि वो आपको मना क्यों कर रहे हैं, वो क्यों आपको रोक टोक कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन होगा। दे हैव सीन लाइफ बेटर देन यू, मोर देन यू, दे नो पीपल बेटर देन यू, बिकॉज यू आर यंग। आप लोगों के दिमाग बहुत अभी यंग है, अभी आप बड़े हो रहे हो। लेकिन हमने आपसे ज्यादा कुछ साल, 20 साल, 25 साल ज्यादा जिंदगी देखी है, राइट? तो वी कैन एक्चुअली मेक आउट हु इज गुड फॉर यू एंड हु इज नॉट गुड फॉर यू। बाकी डिसीजंस गलत होते हैं, सबके होते हैं, नोबडी इज परफेक्ट। बट द थिंग इज, if somebody is guiding you, if somebody is telling you to do something, to do or not to do something, you can just ask them, cross question karo, why are you asking this? Get the reasons and try to understand the reasons also. कोई भी आपको बिना बात के मना नहीं करता। अगर क्लास में आपको बात करने से मना किया जाता है, उसके पीछे रीजन होते हैं, बिकॉज टीचर इज टीचिंग एंड यू हैव टू फोकस ऑन द लेसन्स। लाइब्रेरी में एवरीबडी इज सेड टू बी साइलेंट बिकॉज लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टू रीड, right? So there you're not supposed to talk, you're not supposed to make noise because others will get disturbed because of you. Rules are very important in life. Discipline is very important in life. Getting up early, going to bed early, completing your work in time, avoiding procrastination, avoiding being lazy, these are all simple discipline techniques which always help a person in life. कभी किसी को loss नहीं हुआ है discipline से, right? Be organized. Always keep your things in place. Always be on places on time. Don't waste your time. Don't waste others' time. Right? There are simple discipline techniques, simple good habits which we should all of us should inculcate in ourselves. And good habits always give you good results. They never kill you. Right? Discipline never kills you. Discipline just, trains you. Discipline always trains you to be on a particular track so that you can achieve your goals in a better and easier way without being distracted, right? Develop your self-esteem. Love yourself first. Before loving anybody, you should have love for yourself. Whatever you are, whoever you are, you have to accept yourself. You have lots of talents. You have lots of good things in you. Recognize them. उनको पहचानो, अपने से प्यार करो, खुद मिरर्स के सामने जो रोज जाके आई लव यू बोलो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड द लास्ट पर्सन हु विल बी विद यू। कोई और फ्रेंड नहीं है तो भी हम हमारे साथ होते हैं, कोई जब नहीं होगा तो भी हम हमारे साथ होंगे, राइट? पेरेंट्स आज हैं, फ्रेंड्स आज हैं, हमेशा तो नहीं होंगे। सो वी हैव टू लव, वी हैव टू लर्न हाउ टू लव आवरसेल्फ, हाउ टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। गलती हो गई है, ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, नॉट अ ट्रबल। Learn to forgive yourself. Always have aims in life and set plans, as I said. Plan A एक ही नहीं रखना है, plan A, plan B, plan C, plan D. 3-4 plans बना के रखो and try to achieve the plan A first. If anyhow it fails, shift to plan B. Be flexible in life. Learn from each and every mistake of yours. गलतियां होती हैं, nobody is perfect, I said. So keep making mistakes but learn from them. But don't repeat the mistakes. राइट? प्लान करो अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को अचीव करो एंड ट्रेजर वट एवर यू हैव। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। जब वो आपसे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर कभी कभी होता है कि हमें पेरेंट्स से डर लगता है तो वी कैन हैव सम कॉन्फिडेंस इन द फैमिली। कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन होती है, मासी है, कोई चाची है, दादी है, नानी है, दादाजी हैं, जिनसे भी आप फ्री हो, जिनसे आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो, उनसे बात करो, उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो एंड जस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। ऑब्वियसली जो बड़े होते हैं वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करते, जो बड़े होते हैं वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, राइट? तो बड़ों पे विश्वास कीजिए। हमेशा हम सही नहीं हो सकते,
तो हमें कभी ना कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो गाइडेंस हमें कौन देगा? जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा हमसे ज़्यादा, वही हमें गाइड कर सकता है। सो आई विल से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर हु आर लिसनिंग टू मी टुडे, बट please love yourself, have confidence, always have faith in yourself, have at least one confident in your life, one best person or best friend forever. Generally हमेशा नहीं मिलता, but somebody is out there who actually accepts you as you are. So find that in your family first, not outside. अपनी फैमिली में ढूंढो. It can be your mother also, it can be your father also, it can be your grandfather or grandmother also. कोई भी हो सकता है. And always focus, concentrate, be disciplined, and always have the best habits that you should follow in your life to achieve your goals. Thank you very much. I hope this lecture was helpful for all of you. See you again. Bye.